दोस्तों, हम सभी के पास इतना सारा काम है, सुबह से लेकर शाम तक हम ढेर सारा काम करते हैं। और कभी कभी ये वर्क प्रेशर ना आप पर इतना ज्यादा इस कदर से हावी हो जाता है तो शायद आप अपनी मनोदशा पर काबू ही नहीं कर पाते। और इस बात के चलते आज एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी आज की कहानी बड़ी खास है, गौर से सुनिएगा। एक इंसान होता है, इसका नाम था विवेक। विवेक ऑफिस में दिन भर काम करता था। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा और उसकी वाइफ रहती थी। जब भी ऑफिस में जाता तो वो ढेर सारा काम करता, सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार काम में बिजी रहता और उसे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर होने लगा कि कहीं न कहीं वो अपनी जॉब से भड़बड़ाने लगा, अपने मन से परेशान होने लगा। उसे लगा कि शायद वो इतना सारा काम करता है और उसके काम के मुताबिक उसे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी ये सोच आप पर इतना ज्यादा हावी हो जाती है तो शायद आप अपना अच्छा बुरा ही नहीं सोच पाते। और आपको क्या लगता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास अपना एक कोई काम ही नहीं होता करने के लिए, या दो वक्त की या रोटी को जुटा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी मिले उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन ये बात शायद विवेक को समझ नहीं आ रही थी। विवेक अपने ऑफिस में काम करता और जब भी घर पहुंचता तो उसका बीवी से उसका झगड़ा होने लगता, या कभी कभी उसका बच्चा भी उसके पास आकर खेलने के लिए दो पल आता तो उसे डांट कर भगा देता। हमेशा की तरह उस दिन भी विवेक घर पहुंचा और उसके बच्चे ने अपनी कॉपी को लेकर अपने पिताजी यानी अपने विवेक के पास जा पहुंचा और विवेक से कहता है कि पापा पापा मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है, करवा दीजिए ना प्लीज। तो पापा यानी कि विवेक जो ऑफिस से अभी लौटे थे वो एक पल में प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा प्रेशराइज थे, उन्होंने तुरंत से डांट कर भगा दिया। छोटा बच्चा मासूम सा, उसने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट जाना होती नजर आई और चुपचाप अपनी कॉपी लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। ये बात गए धीरे 1 से 2 घंटे गुजर गए। बच्चे की कोई हलचल नहीं हुई और बच्चा चुपचाप काम करते करते सो जाता है। विवेक को लगता है कि कहीं ना कहीं उसने गलती की है और जाकर उस बच्चे के पास देखने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये चीज हमें से भी करनी चाहिए। हमारे जितने भी पेरेंट्स मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का अपने घर में जरूर ख्याल रखिए और बच्चों के समय समय पर काम की निगरानी जरूर करिए, क्योंकि बच्चे आप ही के तो भरोसे होते हैं। इस बात के चलते विवेक उसके पास जाता है और देखता है कि उसका बच्चा बेड पर सो रहा है और उसके सिरहाने पर एक कॉपी रखी हुई है। बड़े अलसाए से मन से उसने कॉपी को उठाया। उसने देखा कि वो उस पर निबंध लिखने की बात थी। थोड़ी देर सोचा और बड़बड़ाते हुए जैसे ही कॉपी को रखने जा रहा था, लेकिन अचानक से उसने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं बच्चे ने आज क्या लिखा हुआ है। जब वो उस कॉपी को पढ़ने लगते हैं तो उसने लिखा था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस एग्जाम के लिए जिससे मैंने पास किया है और इससे मुझे मेरी योग्यता के बारे में पता चला। थैंक यू सो मच मेरी उस सुबह सवेरे की गाड़ी का जो मुझे ठीक समय से हमारे स्कूल पहुंचाती थी। थैंक यू सो मच हमारी उस अलार्म घड़ी का जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन पापा वो अलार्म घड़ी जो मुझे सही समय से जगाती थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल प्रॉपरली जा सकता था। थैंक यू सो मच मेरी हर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाने के लिए मेरे पापा जो हमें हर पल मिल जाती थी। एंड थैंक यू सो मच मम्मा जो मुझे इतना अच्छा टेस्टी और हेल्दी खाना आप खिलाते हो और मुझे समय अंतराल के साथ थोड़ा सा पार्क में भी घूमने की छूट देती हो। एंड थैंक यू सो मच पापा, आप मेरे लिए इतने सारे खिलौने लाते हैं। हाँ, कभी कभी आपका ये डांटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, आप मेरे लिए इतने सारे खिलौने लाते हैं। मैं थैंक यू सो मच उस भगवान का कहता हूँ जिन्होंने मुझे आप जैसे पापा दिए, जिन्होंने मेरी हर जरूरत की कमी का ध्यान रखा और मुझे हर जरूरत की चीज ला कर दी। ये बात सुनते ही विवेक के दिमाग में एक झंझोंक सा दिया था। विवेक ने अनायास ही पेन उठाया और उसके नीचे लिखा, थैंक यू सो मच ईश्वर, आपने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी। थैंक यू सो मच ईश्वर कि मैं कभी कभी ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से कभी कभी झुंझला जाता हूँ, मुझे गुस्सा आने लगता है, लेकिन उस ईश्वर का मैं धन्यवाद कहता हूँ जिसने मुझे इतनी प्यारी सी फैमिली दी, एक पत्नी दी और ये छोटा सा मासूम सा बच्चा जो हमारी इस फैमिली को, हमारे इस परिवार को पूरा करता है। एंड थैंक यू सो मच ईश्वर जो मुझे आपने ये घर दिया। भले ही आज मैं इसे ईएमआई देकर क्यों न चुका रहा हूं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उनका अपना खुद का घर भी नहीं होता। एंड थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, मुझे इस बात को समझाने के लिए कि मेरे पास जिंदगी में जो भी चीजें मौजूद हैं, हमें उसी में अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। ये बात
कहते कहते कहने के विवेक की बात समझ चुका था। दोस्तों कई बार ये होता है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में समझ नहीं पा रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसमें खुशियां तलाश नहीं पा रहे होते हैं, बेवजह के प्रेशर से जूझ रहे होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें जो मिला है उसी में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस कहानी के संबंध में अपने विचारों को हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करना और साथ ही इस कहानी को ऐसे तमाम लोगों तक भेजिए जो ऐसे काम या ऐसे प्रेशर से होकर गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कहानी उनके लिए जरूर एक प्रेरणा के रूप में रहेगी, वो भी अपनी जिंदगी में खुशियों की तलाश को पूरा कर सकेंगे। और इन बातों के साथ साथ अभी अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बेल आइकन को और हमारे इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर अपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की ऐसी तमाम कहानियों के लिए। अभी के लिए आपका दोस्त आनंद कहता है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।